म्यूचुअल फंड्स जो कि प्रेजेंट टाइम में इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेहतरीन विकल्पों में से एक माने जाते हैं। देखा जाए तो म्यूचुअल फंड में मेनली दो तरीके से इन्वेस्ट किया जा सकता है। फर्स्ट है एसआईपी और सेकंड है लमसम। लेकिन दूसरी ओर जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं उन्हें हमेशा ये कन्फ्यूजन रहता है कि आखिर उन्हें एसआईपी और लमसम दोनों में से किस तरीके को प्रीफर करना चाहिए। तो दोस्तों आज आपके सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं एसआईपी और लमसम का डिफरेंस विद एग्जांपल्स बताऊंगा। साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि कौन सा तरीका आपके लिए सूटेबल रहेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले एसआईपी की। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब कि इस तरीके में एक छोटा अमाउंट मंथली इन्वेस्ट किया जाता है, जो कि 500 रुपये, 1000 रुपये या 5000 रुपये हो सकता है। यानी कि एसआईपी में हर महीने आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट से कटता है और आपके म्यूचुअल फंड में जमा हो जाता है। तो एसआईपी एक कंसिस्टेंट रूप से अनुशासित वे में इन्वेस्ट करने की प्रक्रिया है। वहीं पर यदि बात करें लमसम की, तो ये तरीका एक मुश्त वाला होता है जिसमें कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे कि किसी इन्वेस्टर ने XYZ म्यूचुअल फंड में 50,000 रुपये या 1 लाख रुपए या हो सकता है 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करके छोड़ दिए हो, तो ऐसा इन्वेस्टमेंट लमसम इन्वेस्टमेंट कहलाता है। मतलब कि यहाँ पर आपको एसआईपी के जैसे बार बार पैसा इन्वेस्ट नहीं करना होता। चलिए दोस्तों, आपको इनका मतलब तो समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि इनमें से कौन सा तरीका ज़्यादा रिटर्न्स बनाकर देता है। तो चलिए इसके लिए मैं फंड्स का एक्चुअल हिस्टोरिकल डेटा आपको दिखाता हूँ, जिसमें कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जिसमें कि यदि हमने 10 साल पहले 1000 रुपये की मंथली इन्वेस्टमेंट शुरू की होती, यानी कि एसआईपी शुरू की होती, तो आज की डेट में टोटल इन्वेस्टमेंट 1,20,000 रुपये का होता, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू 4,37,000 रुपीज़ की होती, जिसमें कि हमें 24.41% के एनुअलाइज रिटर्न्स मिलते। वहीं पर दूसरी ओर यदि 10 साल पहले सेम स्कीम में हमने 1,25,000 रुपये लमसम इन्वेस्ट किए होते, तो आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 8,83,000 रुपीज़ होती, जो कि एनुअलाइज रिटर्न्स के हिसाब से 21.59% के रिटर्न्स होते। तो दोस्तों हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्चुअल रिटर्न्स एसआईपी की तुलना में लमसम में ज़्यादा हैं। यहाँ पर मैंने लगभग एक ही जैसा अमाउंट लिया है। हालांकि यहाँ पर ये कैलकुलेटर मुझे 1,20,000 रुपये कैलकुलेट नहीं करने दे रहा था, इसीलिए मैंने यहाँ पर 1,25,000 रुपये नियरेस्ट लिया है। अगर दूसरे फंड का एग्जांपल लेते हैं, जिसमें कि मैंने ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड को लिया है। यदि इस स्कीम में भी हमने 10 साल पहले 2,500 रुपये की मंथली एसआईपी स्टार्ट की होती, तो आज की डेट में हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट 3 लाख रुपये का होता, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू 8,23,000 रुपीज़ होती, जिसमें कि हमें 19.16% के एनुअलाइज रिटर्न्स मिलते। वहीं पर यदि 10 साल पहले सेम स्कीम में 2,95,000 रुपये लमसम इन्वेस्ट किए गए होते, तो आज की डेट में इसकी मैच्योरिटी वैल्यू 13,43,000 रुपीज़ होती, जिसमें कि हमें 16.36% के एनुअलाइज रिटर्न्स मिलते। तो यहाँ पर भी एक्चुअल रिटर्न्स के मामले में एसआईपी की तुलना में लमसम में रिटर्न्स बढ़िया हैं। वहीं पर यदि सेम स्कीम ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड में 1,000 रुपये की मंथली एसआईपी 5 साल पहले स्टार्ट की गई होती, तो आज की डेट में टोटल इन्वेस्टमेंट 60,000 रुपये का होता, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू 1,06,000 रुपीज़ होती और इसमें एनुअलाइज रिटर्न्स 22.86% के होते। वहीं पर यदि 10 साल पहले सेम स्कीम में हमने 50,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते, तो आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 2,28,000 रुपीज़ होती, जिसमें कि एनुअलाइज रिटर्न्स 16.36% के होते। तो दोस्तों यहाँ पर हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एक्चुअल रिटर्न्स के मामलों में लमसम के रिटर्न्स बेटर रहे हैं। लेकिन बात की जाए एनुअलाइज रिटर्न्स की, तो ये हर बार एसआईपी की तुलना में कम ही रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो लमसम के रिटर्न्स फ्यूचर में कैसे होंगे, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि लमसम कौन से मार्केट कंडीशन में इन्वेस्ट किया गया है। यदि लमसम को ऑल टाइम हाई मार्केट पे इन्वेस्ट किया गया है, तो वहाँ पर आपको कंपैरेटिवली कम रिटर्न्स मिलेंगे। वहीं पर यदि आप लमसम को मार्केट गिरावट में करते हैं, तो वहाँ पर बेटर रिटर्न्स मिलने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। क्योंकि देखा जाए तो मार्केट को हमने गिरावट में बाई किया है, जहाँ पर लो प्राइस पे हमें ज़्यादा यूनिट्स मिल जाती है, और जब मार्केट बढ़ता है तो हमें ज़्यादा बेनिफिट भी मिलता है। साथ ही एसआईपी की तुलना में लमसम के रिटर्न्स ज़्यादा होने का एक मेन कारण ये भी है कि जो लमसम होता है उसमें हम एक बड़ा अमाउंट एक साथ इन्वेस्ट कर देते हैं, जिससे कि पूरे अमाउंट पर एक साथ रिटर्न्स बनना शुरू हो जाते हैं। जबकि एसआईपी में हम छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं,
जिसकी वजह से वहाँ पर रिटर्न्स बनने में थोड़ा टाइम लगता है। देखा जाए तो SIP अधिकतर लोगों के लिए सूटेबल होती है, क्योंकि SIP में एक छोटा अमाउंट रेगुलर रूप से अनुशासन में इन्वेस्ट किया जा सकता है, जिसमें कि हमें बहुत बड़ा अमाउंट एक साथ नहीं चाहिए होता। SIP में हम धीरे धीरे करके अपने गोल पर पहुंच सकते हैं। साथ ही SIP में हमें मार्केट नॉलेज की कोई भी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इसमें हमारी इंस्टॉलमेंट हर प्रकार के मार्केट कंडीशन में इन्वेस्ट होती रहती है, जिससे कि हमें रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट भी मिल जाता है, जो कि हमें लमसम में नहीं मिल पाता। सो यदि कोई इन्वेस्टर बिना मार्केट की परवाह किए रेगुलर रूप से इन्वेस्ट करना पसंद करता है तो उनके लिए SIP बेस्ट होती है, खासतौर पर सैलरीड पर्सन के लिए जिन्हें की मंथली एक रेगुलर इनकम प्राप्त हो रही है। यदि कोई इन्वेस्टर ओनली लमसम ही करना चाह रहा है तो ये जरूरी हो जाता है कि उसे मार्केट का थोड़ा बहुत जरूर ज्ञान हो, क्योंकि यदि एक बड़ा लमसम अमाउंट हाई मार्केट पे इन्वेस्ट कर दिया जाए और बाय चांस वहाँ से मार्केट गिर गया हो तो वहाँ पर अच्छे रिटर्न्स निकाल पाना काफ़ी मुश्किल काम हो जाता है। इसीलिए देखा जाए तो लॉजिकली यदि लमसम करते समय हमें मार्केट में 10 से 15% का डिस्काउंट दिखाई दे रहा है तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाती है, जिसमें कि हमारे पास में एक अच्छी मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी अवेलेबल हो जाती है। मतलब यदि मार्केट गिरावट में लमसम किया जाए तो ये हमें SIP की तुलना में बहुत ही अच्छे रिटर्न्स बनाकर दे सकता है। दूसरी ओर यदि लमसम का अमाउंट बहुत ही बड़ा है तो उसे 3 से 4 इंस्टॉलमेंट में भी डिप्लॉय किया जा सकता है, जिसमें कि हमारी रिस्क थोड़ी कम हो जाती है। ओवरऑल देखा जाए तो जिन निवेशकों को ओनली लमसम ही करना है उन्हें थोड़ा बहुत मार्केट का आइडिया होना जरूरी है, जिससे कि वो सही समय पर लमसम करने का डिसीजन ले सके। साथ ही दोस्तों, यदि आप एक समझदार इन्वेस्टर हैं तो आपको SIP और लमसम का कॉम्बिनेशन बनाकर चलने के बारे में सोचना चाहिए, जिसमें कि SIP से आपके इन्वेस्टमेंट में रेगुलरिटी आती है और मार्केट गिरावट में लमसम करने से आपको ज़्यादा यूनिट्स अलॉट होती है, जिससे कि इन फ्यूचर ज़्यादा फायदा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, ये था SIP और लमसम का बीच का डिफरेंस। यदि ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।